नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a6 plus a4 is equal to 6 and a6 minus a4 is equal to 2/3, find the arithmetic sequence। हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन है कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी हमें स्टार्टिंग टर्म नहीं पता, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, लेकिन उसकी 6th टर्म और 4th टर्म को अगर हम ऐड करें तो आंसर 6 आ रहा है, और उन्हीं 6th टर्म और 4th टर्म का अगर डिफरेंस ले लें तो आंसर 2/3 आ रहा है। हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करके बताना है, और सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालनी होगी। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को हम यूज करते हैं। अगर इन इक्वेशंस को a6 प्लस a4 इज इक्वल टू 6 को मैं इक्वेशन 1 कह दूं, नंबरिंग कर दूं, और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है a6 माइनस a4 इसको मैं रिजल्ट नंबर 2 कह दूं, तो मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करने से क्या फायदा होगा? ऐड करने से a4 से कैंसिल आउट होगा क्योंकि यहाँ पे a4 पॉजिटिव है, यहाँ पे a4 नेगेटिव है, और मेरे पास आंसर सिर्फ 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस का रह जाएगा। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखते हैं। वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट में राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज a6 प्लस a4। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन दैट इज a6 माइनस a4। तो ये मैंने लेफ्ट के अंदर लेफ्ट ऐड करवा दी, अब राइट के अंदर आपने राइट ऐड करवानी है। सो यहाँ से राइट हैंड साइड है 6 और दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है 2/3। अब इसका फायदा आपको ये होगा कि आपके पास पॉजिटिव a4 और नेगेटिव a4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और a6 और a6 मिलके बन जाएंगे 2 टाइम्स a6, क्योंकि एडिशन में ये जो 7 कोफिशिएंट्स होते हैं ये प्लस किए जाते हैं। a6 एज इट इज रहा, 1 और 1 ऐड होकर 2 टाइम्स a6 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड पे आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 6 के डिनोमिनेटर में 1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस 2/3 एज इट इज। नाउ टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम मुझे 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को, ऊपर भी और नीचे भी। इससे आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा एंड वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर। 6 3 टाइम्स 18 प्लस 2, और मेरे पास इसका आंसर बनेगा यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 3। लेकिन मेरे पास ये आंसर है 2 टाइम्स a6 का, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 20/3 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो a6 एज इट इज रहेगा, 20/3 भी एज इट इज रहेगा, और ये जो 2 था ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब मुझे इस डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना चाहिए। सो a6 will remain as it is, 20 divided by 3 will remain as it is। डिवीजन की बजाय आप मल्टीप्लीकेशन लिख लें और 2/1 इस फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकेट कर दें, तो मेरे पास इसकी कटिंग हो जाएगी 2 और 10 की। 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस मुझे पता चल गई कि ये है 10/3। नेक्स्ट हम कैलकुलेशंस आगे करके देखेंगे। यहां तक हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि 6 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास 10/3 आ रही है। अब हम a6 की वैल्यू 10/3 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस a6 की हेल्प से हम a4 तक जा सकते हैं। आप a6 की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे 2 में पुट करें, मैं इस एक वैल्यू को पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 के अंदर, आपको a4 का आंसर मिलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a6 प्लस a4 इज इक्वल टू 6। a6 की जगह 10/3 आ जाएगा, a4 एज इट इज आ जाएगा, 6 विल रिमेन एज इट इज। 10/3 पॉजिटिव फ्रैक्शन है, राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ से हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो इस 6 के डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख रही हूँ। यहाँ पे मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर 3। 6 टाइम्स 18 में से 10 लेस हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 8/3 आ जाएगा। इस तरह से हमने फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर ली है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर यूज करेंगे। a4 भी हमारे पास आ चुका है और a6 भी क्योंकि हमारे पास आ चुका है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था कि nth टर्म इक्वल होती है a1 प्लस n-1 इंटू डी के। यहाँ से अगर मैं n की जगह 4 यूज करूँ या n की जगह 6 यूज कर लूँ, क्योंकि दोनों आंसर्स हैं मेरे पास, तो फर्स्ट टाइम मैं n की जगह 6 यूज कर रही हूँ।
A6 will be equal to A1 आपको नहीं पता, n की जगह आप 6 प्लेस करोगे, 6 minus 1 और कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता, इट विल रिमेन एज इट इज। तो A6 की वैल्यू है हमारे पास जो हमने पहले कैलकुलेट की थी 10/3, सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगी 10/3, A1 एज इट इज रखें, 6 और 1 का डिफरेंस है 5 और D फिलहाल अननोन है, ये आपका बन गया है रिजल्ट नंबर 3। साइड बाय साइड आप इसी nth टर्म के फॉर्मूला को दोबारा लिखें और अब मैं n की जगह 4 यूज करूंगी क्योंकि मेरे पास 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस का आंसर भी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला है an is equal to a1 plus n minus 1 into d। अब मैं यूज करने जा रही हूँ n की जगह 4 क्योंकि 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस का आंसर है मेरे पास। a4 will be equal to a1 plus 4 minus 1 into d और a4 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 8/3, यहाँ पे 8/3 आ जाएगा, a1 एज इट इज आ जाएगा, 4 और 1 का डिफरेंस होगा 3 का और ये d यहाँ एज इट इज रहेगा। ये बन गया आपके पास रिजल्ट नंबर 4। अब रिजल्ट नंबर 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो रिजल्ट नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने से एटलीस्ट हमारी इक्वेशंस में से a1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नेक्स्ट आई विल सब्ट्रैक्ट दीज बोथ इक्वेशंस। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में से राइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास a1 plus 5d एज इट इज आ जाएगा। इस नेगेटिव साइन को जब मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नेगेटिव टाइम्स a1 और इसी नेगेटिव को जब पॉजिटिव 3d से मल्टीप्लाई करूंगी तो नेगेटिव टाइम 3d आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट मेरे पास a1 और नेगेटिव a1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 2 का, 2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से मेरे पास 5d में से अगर मैं 3d लेस कर दूं आई विल बी लेफ्ट विथ 2d। अब यहाँ मुझे d की वैल्यू चाहिए थी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लाके डिवाइड कर लें। सो 2/3 के साथ डिवाइड हो जाएगा 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू d। डिवीजन को आप मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लें तो ये जो 2 है इसके डिनोमिनेटर में 1 था, 1 अप साइड आ जाएगा और 2 डाउन साइड चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया हमारी फ्रैक्शन का। सो द कॉमन डिफरेंस इज हियर 1/3। कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं एज 1/3। अब इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को चाहे आप रिजल्ट नंबर 3 में यूज करें या 4 में, आपको स्मॉल a की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर मैं अगर वैल्यू प्लेस करके देखूं, इक्वेशन 3 थी 8/3 is equal to a1 plus 3 times d। इसके अंदर वैल्यूज प्लेस करके देख लें, 8/3 एज इट इज आएगा, a1 एज इट इज आएगा, 3 एज इट इज आएगा, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला है 1/3, 3 को कैंसिल आउट करेगा, 8/3 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से बचा और राइट पे आपके पास a1 आ रहा है और इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है। इस 1 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 8/3 एज इट इज, 1 ऐड हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a1। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे, इस 1 के डिनोमिनेटर में 1 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, अप साइड भी और डाउन साइड भी, ताकि डिनोमिनेटर इनके सेम हो जाए। डिनोमिनेटर सेम होगा तो सिंगल डिनोमिनेटर बन जाएगा और a1 की वैल्यू आ जाएगी 8 - 3 होल डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ से मेरे पास a1 की वैल्यू आ रही है 5 डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू, a1 की वैल्यू भी आ चुकी है और कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। नाउ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती है an is equal to a1 plus n minus 1 into d और अब हम सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड करना शुरू करेंगे। a1 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सो मैं n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करूंगी। सो a2 विल बी इक्वल टू, a1 की जगह 5/3 प्लेस कर सकते हैं, n की जगह 2 आ जाएगा, 2 में से 1 लेस करेंगे 1 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस इज 1/3। सो मेरे पास 5/3 और 2 में से 1 लेस करेंगे 1 आएगा, इस 1 को मैं फर्दर 1/3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 1/3 ही रहेगा। सो 5/3 प्लस 1/3। नेक्स्ट मेरे पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सो आई विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर, 5 + 1 होल डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 3 और आफ्टर कटिंग हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 2। तो इसका मतलब है सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास 2 आ रही है।
इसी तरह मैं थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी फाइंड कर सकती हूँ। अगेन आई विल यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब मैं यूज करूंगी n की जगह 3 क्योंकि मुझे थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस चाहिए। सो a3 विल बी इक्वल टू a1 की वैल्यू आपने पहले फाइंड की थी 5/3, n की जगह आप 3 यूज करेंगे, इसमें से 1 लेस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था 1/3 का, ये 5/3 एज इट इज रहेगा। 3 में से 1 अगर लेस करेंगे तो ये बनेगा 2 और इसको मैं फर्दर मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1/3 के साथ। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं सो वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर। 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही रहेगा, 5 एज इट इज आ गया, सो इट विल बी 7/3। इसी तरह हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी आ सकती है इसी फॉर्मूला में, दैट इज an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी में हम n की जगह 4 प्लेस करेंगे। सो ये a4 रह जाएगा, a1 की वैल्यू आपके पास 5/3 है, n की जगह आपके पास 4 आ जाएगा, 4 में से 1 लेस करेंगे, कॉमन डिफरेंस आपने 1/3 कैलकुलेट किया था, 5/3 एज इट इज, 4 माइनस 1 यहाँ से 3 बन जाएगा और ये साथ वाला 1/3 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर और यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 रह जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास आ रही है 8/3। सो अब हम अगर ओवरऑल देखें हमारे पास सीक्वेंस बन जाता है, a1 की जगह हम प्लेस कर सकते हैं, a1 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/3 के तौर पे, a2 हमने कैलकुलेट किया था एज 2, a3 हमने कैलकुलेट किया था 7/3, a4 हमने कैलकुलेट किया एज 8/3 अप टू सो ऑन। सो ये था हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 33/4 and 25/2 respectively and common difference is 1/8। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म यानी a1 की वैल्यू हमारे पास है 33/4, लास्ट टर्म का क्योंकि नंबर हमें नहीं पता इसलिए हम an यूज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि 20th टर्म लास्ट टर्म है, 30th टर्म लास्ट टर्म है सीक्वेंस की, या 27th टर्म लास्ट टर्म है, हमें n की वैल्यू नहीं पता। तो जो भी लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है उसकी वैल्यू उन्होंने 25/2 हमें दे दी है और कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है 1/8 और हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स थी, ये कितनी टर्म्स से बना हुआ एक सीक्वेंस था। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला से ही शुरू करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमारे पास an की वैल्यू मौजूद है 25/2, क्योंकि हमें नहीं पता ये कौन से नंबर की टर्म है, लेकिन ये पता है कि हमारे पास ये लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है। तो लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम n रख रहे हैं, n की वैल्यू हमें कुछ देर में फाइंड आउट हो जाएगी। तो a1 की जगह हम 33/4 प्लेस करेंगे, अगेन n हमें नहीं पता, सो n में से हम 1 लेस नहीं कर सकेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है 1/8। अब हम यहाँ से शिफ्टिंग के थ्रू n तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन यहाँ पे प्लस हो रही है, 25/2 में से जाके लेस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, सो 25/2 माइनस 33/4 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शंस के बीच में माइनस आ रहा है तो डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे। सो इस फ्रैक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी न्यूमरेटर पार्ट में भी और डिनोमिनेटर पार्ट में भी। तो 25 इंटू 2 विल बिकम 50, 2 इंटू 2 विल बी 4, माइनस 33 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस n माइनस 1 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो n माइनस 1 रहेगा और डिवाइडेड बाय 8 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, वी विल राइट देम एज अ सिंगल डिनोमिनेटर। 50 माइनस 33 n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 8 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट आपने 50 में से 33 को लेस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से मेरे पास आ रहा है n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 8। ये 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 17/4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 8 की कटिंग आप कर लें 2 टाइम्स और 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। इसका मतलब है n माइनस 1 का आंसर 34 आ रहा है। 1 यहाँ पे माइनस हो रहा था, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। सो 34 प्लस 1 विल बी इक्वल टू n और n की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई।
इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में इस सीक्वेंस में जितनी टर्म्स थी टोटल वो 35 टर्म्स थी। सो नंबर ऑफ टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 35। इस सीक्वेंस के पास टोटल 35 टर्म्स थी और ये वैल्यू हमें 35th टर्म की ही गिवन थी, दैट वाज 25 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है a ball rolling up an incline covered 30 meter during the first second, 27 meter during the second and 24 meters during the third second. Find how many meters it covered in the 8th second. इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट सेकंड की वैल्यू यानी A1 की वैल्यू गिवन है 30 मीटर्स, सेकंड की वैल्यू दैट इज A2, उसकी वैल्यू है हमारे पास 27 मीटर्स। इसी तरह थर्ड सेकंड की वैल्यू है हमारे पास 24 मीटर्स। अप टू सो ऑन इस सीक्वेंस में चलते चलते हमने बताना है कि 8 सेकंड पे क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, मींस हमने A8 कैलकुलेट करना है। सो यूजिंग द जनरल फॉर्मूला an is equal to a1 plus n minus 1 into d। इस क्वेश्चन में हम n की जगह 8 यूज करेंगे क्योंकि हमने 8 टर्म फाइंड करनी है। सो a8 विल बी इक्वल टू a1 की जगह आप 30 प्लेस कर दें, n minus 1 मीन्स 8 minus 1 और कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंसेस का अगर हम कैलकुलेट कर लें तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से शो करते थे और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता था a2 minus a1, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो 27 में से मैं अगर 30 लेस करूंगी इट विल बी -3। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो -3 है, यानी हर पिछली टर्म के अंदर से आप 3 को लेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। जैसे 30 में से 3 लेस करेंगे तो 27 आएगा, 27 में से फर्दर 3 लेस करेंगे तो 24 आएगा, इसी तरह ये सीक्वेंस चलेगा। सो n की जगह d की जगह मेरे पास यहाँ -3 आ जाएगा, 30 विल रिमेन एज इट इज, 8 minus 1 will be 7 और 7 को मल्टीप्लाई करवा दें आप -3 से, इट विल बी 30 minus 21 और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस हो जाएगा 9 का। इसका मतलब है कि 8 सेकंड में हमारे पास वैल्यू आएगी एज 9 मीटर्स।